गुरु गुरु गुर घर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मीटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावै सो परवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम संसार में कई ऐसे तर्कवादी मूर्ख लोग देखते हैं जो कि खामखा प्रभु के बारे में, गुरु के बारे में बहस करते हैं। कुछ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं जिन्हें कहते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपनी विद्या पर, अपनी सूझबूझ पर बहुत ही मान होता है। कई बार देखा गया है कि वो किसी भी मत के अनुसार नहीं चलते हैं। वो अपनी ही मत के अनुसार अपना ही काम करते हैं और अपने ही मत के अनुसार वो सृष्टि पर विचरते हैं। भले वो ऐसे करें, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब ऐसे मनुष्य गुरुओं पर तर्क करते हैं, बहस करते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाकर दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी बहुत बुरी आदत होती है। कई बार सुनने में आता है कि कुछ संस्थान वाले भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे गुरुओं पर, यहाँ तक कि देवी देवताओं पर भी उंगली उठा देते हैं। उनका मानना ऐसा होता है कि हम ही भक्ति करेंगे, योग करेंगे और हम ही देवता बन जाएंगे। और उनमें से कुछ तो ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं जो सचमुच ही अपने आप को देवता समान समझते हैं और ये कहलाते हैं कि मैं ही देवता हूँ और ये तो पत्थर की मूर्त है, इसमें क्या है। और यहाँ तक कि गुरुओं पर भी तर्क करते हैं, उंगली उठाते हैं। मैं गुरु की हजूरी में ये कहना चाहूँगा और बहुत दावे से कहूँगा कि ऐसे लोग नरक जाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। भले ही वो अहंकार में इस सृष्टि पर रहकर कुछ भी बकें, परंतु उनके बकने पर, उनके बोलने पर गुरु छोटा नहीं हो जाता और देवी देवता छोटे नहीं हो जाते। हमने इतिहास में अक्सर सुना है जिस प्रकार संसार में रावण भी आया था, जो कि अपने ही मत के अनुसार चलता था। भले ही वो शिव का उपासक था, शिव की भक्ति करता था, परंतु देवी देवताओं के उलट चलता था, उलट बोलता था
और यहाँ तक कि उनसे युद्ध भी करता था। आखिर क्या हुआ? जब रावण नहीं रह सका सृष्टि पर, जो अपने आप को परमात्मा कहलाता था, तो ये मूर्ख जीवी लोग, उनका क्या होगा? जो कि आगे चलकर 84 लाख जूने भोगने वाले हैं, वो आज अपने आप को देवी देवता कहलाते हैं। हिरण्यकश्यप ने तो आप जानते ही हैं, मंदिरों की मूर्तियां भी उखाड़ दी थी, मंदिर तोड़वा दिए थे, वो अपने आप की पूजा करवाता था। आखिर प्रभु आए और नाश किया। इसी प्रकार समा आने पर जब जब भी सृष्टि पर पाप हुआ है, उस पाप का अंत करने के लिए प्रभु आप सृष्टि पर आए हैं। जिस प्रकार कुछ साल पहले तक मैसेंजर ऑफ गॉड कहलवाने वाले, अपने आप को हीरो कहलवाने वाले आज जेल में बैठे हैं, तो हर किसी का अंत आता है, आज नहीं तो कल। किसी को प्रभु ने 100 वर्ष दे दिए, किसी को 500 वर्ष देती है, किसी को 40 वर्ष देती है। आज भी ऐसी संस्थाएं 80-80 सालों से चली आ रही हैं, जो कि देवी देवताओं के खिलाफ बकते हैं, बुरा कहते हैं उन्हें। यहाँ तक कि वो भी कहते हैं कि देवी देवता हुए ही नहीं हैं, वो तो एक काल्पनिक कथाएं हैं। शास्त्रों को वो झूठा कहते हैं। ऐसे लोगों का भी अंत होगा। प्रभु सब कुछ देखते हैं। हर पाप का अंत होता आया है, ये हमने इतिहास में पढ़ा है, सुना है। जिस प्रकार आज देश में भी जो हम इतने सालों से देखते आए हैं कि देश धीरे धीरे करके लुट रहा था, आज कुछ हद तक वो काबू में आ पाया है और हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। टेररिस्ट का अंत हो रहा है, तो हर किसी का समय आता है, बुराई का अंत होता है। जिस प्रकार कुछ मूर्ख लोग ये भी कहते हैं कि सिखों के गुरु ने 6वीं पातशाही के बाद शस्त्र क्यों उठा लिए, बल्कि गुरु तो ऐसे होने चाहिए जो कि भक्ति करे और संतों को भी, लोगों को भी भक्ति की राह पर ले चले। फिर गुरुओं ने शस्त्र क्यों उठाए? कुछ तर्कवादी मूर्खजीवी लोग परमात्मा को तो नहीं छोड़ते। जिस प्रकार 5वीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी तक गुरु साहब जी ने सिक्खी को आगे बढ़ाया, सेवा करके, सिमरन करके, लोगों को परमात्मा के साथ जोड़कर, पाने को मीठा करके माना और हमें भी यही सिखाया। परंतु जिस प्रकार सृष्टि पर जब पाप बढ़ जाता है, पिता परमेश्वर आप आते हैं। कभी राम आए थे रावण का अंत करने के लिए, कभी भगवान श्री कृष्ण आए थे कंस का अंत करने के लिए, प्रहलाद के रूप में भगत आए, नरसिंह का रूप धारण करके पिता परमेश्वर आए, हिरण्यकश्यप का अंत किया। तो समा आने पर पापियों को सोधने के लिए, दुष्टों का अंत करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु आप सृष्टि पर आते रहे हैं। उसी प्रकार वो समय आ गया था जब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी, उनका प्रकाश हुआ। उन्होंने आगे चलकर
मीरी पीरी की 2 कृपानें पहनी और मूर्ख दुष्टों का अंत किया, उन्हें सबक सिखलाया। इसी प्रकार कहते हैं योगियों का उस वक्त गुरु नानक देव जी से ही बहुत जोर चला आ रहा था। गोरख मता एक पंथ था जिसमें बड़े बड़े योगी तप करते थे, तपस्या करते थे, और तप के दौरान वो ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते थे जिनसे कि वो सृष्टि पर विचरकर जो चाहे वो कर सकते थे। अग्नि प्रकट कर सकते थे, जल वायु प्रकट कर सकते थे, यहाँ तक कि सृष्टि पर जो जीव जंतु विचरते हैं उन्हें उठाकर फेंक सकते थे, और कई तरह के करामात उनकी मुट्ठी में थे। वो जो चाहे वो कर सकते थे क्योंकि उन्होंने रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी, तांत्रिक विद्या से और कई विद्याओं से। गुरु नानक देव जी ने जब कहते हैं गोरखमता सिद्धियों के पास गए, योगियों के पास गए, उन्हें उपदेश दिया था, परंतु कहते हैं पहले वो माने नहीं थे। वो तो अहंकार में बसे हुए थे, और यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी को भी उन्होंने जाने को कहा, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की, अपनी करामातें दिखाई, परंतु सृष्टि के मालिक आप पिता परमेश्वर प्रभु गुरु नानक देव जी के रूप में सृष्टि पर आए थे। उनके आगे उनकी करामातें नहीं चल पाई, वे हार गए। गोरखमता मत को, गोरखनाथ को हार कबूलनी पड़ी थी और झुकना पड़ा था, परंतु उनके मत के अभी भी जो सिद्ध पुरुष थे, योगी थे, वो कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के समय पर भी अपने मत के अनुसार चल रहे थे और अपने आप को ही बड़ा मानते थे। इसी प्रकार कहते हैं जब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का समय था, 6वीं पातशाही सृष्टि पर दुनिया को तार रहे थे, लोगों को जीने की राह बता रहे थे, प्रभु के साथ जुड़ रहे थे। उस वक्त की बात है, वहाँ पर एक पंकजनाथ नाम का योगी जो कि गोरख मत का था, गोरखनाथ का ही चेला था, वो अहंकार में आकर सिखों पर अपना राज कायम करना चाहता था, और जहाँ पर सिख ठहरे हुए थे, उनका डेरा था, वहाँ आकर करामात दिखाने लगा। यहाँ तक कि करामात दिखाते हुए जहाँ पर सिख बैठे हुए थे, वहाँ पर उसने आकर कहते हैं एक पीपल के दरख्त को करामात दिखाकर जला दिया था। और कहते हैं कि जब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उस पीपल के पेड़ को देखा, तो कहते हैं वहाँ बैठ कर उन्होंने सोदर का पाठ किया था, और जब जल उस पीपल के पेड़ पर छिड़का तो पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उपरांत कहते हैं वहाँ से वो योगी गोरखनाथ के पास पहुँचे। जब उन्हें पता चला कि सिखों के गुरु 6वीं पातशाही धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी वहाँ उस स्थान पर आ गए हैं, वो गोरखनाथ को जाकर कहने लगे कि आप ही हमारे गुरु हैं। उस वक्त
गुरु नानक देव जी आए थे आपके पास, उस वक्त तो हमें झुकना पड़ा था, परंतु आज हम सिखों के गुरु को छोड़ना नहीं चाहते और उस स्थान पर कब्जा करना चाहते हैं। अहंकार में आकर कहते हैं, पंगलनाथ गोरखनाथ से कहने लगा, जो कि उनका गुरु था। तो गोरखनाथ ने कहते हैं उत्तर दिया कि गुरु नानक देव जी में कई शक्तियां थी। उस वक्त गोरखपता के योगी पुरुषों में करामातें थी, रिद्धियां सिद्धियां उनको प्राप्त थी, परंतु उन्होंने अपनी सारी रिद्धि सिद्धियों का इस्तेमाल कर दिया था गुरु नानक देव जी के ऊपर। परंतु गोरखनाथ ने बताया कि हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए थे, हमें झुकना पड़ा था। इस पर कहते हैं, पंगलनाथ ने भी यही कहा कि यदि कोई साधारण राजा होता, उसकी प्रजा होती, उसकी सैनिक भी होते, तो भी हम वापस नहीं आते। रिद्धि सिद्धियों से, अपनी करामातों से उन सभी का नाश कर देते, उनका अंत कर देते, उन्हें भगा देते। परंतु ये जो गुरु नानक देव जी की गद्दी पर बैठे हुए 6वीं पातशाही हैं, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी हैं, इन पर हमारा बस नहीं चलता। इनमें ऐसी शक्तियां हैं जैसे कि वो आप परमात्मा ही क्यों ना हो। इसीलिए हम वहाँ से आ गए हैं। अभी आप भी कुछ बताए राह हमें, ताकि हम गुरु से लड़ सकें और जीत प्राप्त कर सकें। गोरखनाथ ने कहते हैं, बताया कि जीत तो हम गुरु नानक देव जी के समय पर भी हासिल नहीं कर पाए थे, जबकि हमने अपनी सभी रिद्धि सिद्धियाँ करामात अपना ली थी, पर हम गुरु नानक देव जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए थे। परंतु अब बात दूसरी है, 6वीं पातशाही, उन्हें हमें हराना है। गोरखनाथ ने पंगलनाथ से कहा कि जाओ, जाकर उस जगह पर कब्जा कर लो, बाकी देखा जाएगा। ये योगी पुरुष अपने आप को ब्रह्मचारी कहते थे, अपने आप को देवता कहलाते थे, बहुत महान कहलाते थे। रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करके वो समझते थे कि जैसे वो पिता परमेश्वर बन गए हों, अहंकार में रहते थे और समझते थे कि वो गुरुओं को भी हरा देंगे। और उनका ऐसा कहना था कि ये गुरु तो शादीशुदा है, ब्रह्मचारी का पालन नहीं करता, तो वो हमें कैसे हराएंगे। ऐसा उनका मत था, ऐसा उनका विचार था। आज भी ऐसे संस्थान वाले अपने आप को देवी देवता करवाते हैं और गुरु पर तर्क करते हैं, जैसे कि वो योगी किया करते थे कि गुरु तो ब्रह्मचारी नहीं हुए हैं। और जहाँ तक हम गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की बात करें, तो उनका तो 3 विवाह हुआ था, 3 शादियाँ हुई थी, तो उनसे बड़े तो हम होते हैं। ऐसा वो मूर्ख योगी भी समझते थे और आज के भी संस्थान वाले योगी अपने आप को बहुत महान समझते हैं, देवी देवता समझते हैं। परंतु इस मूर्खों को क्या पता कि वो गुरु से टक्कर लेकर, गुरु के खिलाफ बककर, उनके खिलाफ बोलकर अपने लिए नरक का राह तैयार कर रहे हैं, जिन्हें नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता।
परम धाम जाने की बातें करते हैं। मैं गुरु की हजूरी में बहुत दावे से कह सकता हूँ कि ऐसे लोग सभी नरक में जाएंगे और 84 लाख दुनिया भोगेंगे, जो गुरु के खिलाफ बोलते हैं, देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं। जिस प्रकार कुछ मोहजीवी लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी रानियां हुई हैं, दासियां हुई हैं, जिनके साथ वो रास लीला करते थे। इस तरह की बकवास करके वो अपने आप को बड़ा करवाते हैं और पिता परमेश्वर को ही झूठा करवाते हैं। जिस प्रकार आपने गौर किया होगा कि आप भी अपने जीवन काल में रोज कुछ ना कुछ भगवान से मांगते हैं। भले ही आपके पास बंगला हो, गाड़ी हो, दुकानें हो या फिर अच्छी नौकरी हो, फिर भी हम चाहत रखते हैं कि हमें कुछ बड़ा मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए। जिसकी वह बाइक होती है वो चाहता है गाड़ी मिल जाए, जिसकी पास छोटी गाड़ी होती, मारुति होती, वो सोचता है मेरे को मर्सिडीज हो। मर्सिडीज वाला हेलीकॉप्टर के सपने देखता है, झोपड़े वाला बिल्डिंग के सपने देखता है, बिल्डिंग वाला बंगलों के सपने देखता है, बंगलों वाला सोचता है कि बड़ी ज़मीनों का मालिक बन जाऊं मैं। तो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रभु से हर वक्त मांगता रहता है, बड़ा बनने की सोच रखता है। उसी प्रकार हजारों साल पहले कई ऋषि मुनि भी आए हैं, योगी आए हैं, जिसने असली तप किया, प्रभु की प्राप्ति की। ऐसे भगत हुए हैं, सिख हुए हैं, जिन्होंने पिता परमेश्वर को प्राप्त किया और प्रभु से प्रभु को ही मांग लिया था। जिस प्रकार हम धन पदार्थ मांगते हैं प्रभु के आगे, सिखों ने, उन ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, जो कि सच्चे थे और सच्ची राह पर चल रहे थे, उन्होंने प्रभु से प्रभु को ही मांग लिया था। और उनके फलस्वरूप उन्होंने मांगा होगा कि जब प्रभु परमात्मा सृष्टि पर आए तो मैं उनके साथ रास लीला करूं, मैं उनकी पत्नी बनूं, मैं उनकी प्रेमिका बनूं। ऐसे भी भगत हुए हैं जिन्होंने ऐसी मांग रखी होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिन्होंने उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला रची होगी, खेली होगी, जो गोपी उनसे प्रेम किया करती थी, राधा, मीरा, यहाँ तक कि गुरु गोविंद साहब महाराज जी की जो पत्नियां हुई हैं, गुरु हरगोविंद साहब महाराज जी की 3 महल थे, 3 पत्नियां थी। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो तो ना जाने उन्होंने कितने साल पहले ऋषि मुनि होंगे, वे भगत होंगे जिन्होंने तप किया और उन्होंने प्रभु का संग मांगा। और जब पिता परमेश्वर सृष्टि पर आए तो उन ऋषि मुनियों को देवियों के रूप में भगवान का संग मिला, उनका प्रेम मिला, उनका साथ मिला। तो जो मूर्ख लोग जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, योगी कहते हैं, वो पिता परमेश्वर पर, भगवान पर, यहाँ तक कि गुरुओं पर तर्क करते हैं, वे सभी मूर्ख हैं। और एक दिन का अंत आएगा और ज़रूर आएगा। तो इसी प्रकार हुआ यूं कि गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर पंगरनाथ और उनके कई साथी जो कि योगी थे, वे गुरु से लड़ने के लिए गुरु हरगोविंद साहब जी के दरबार में जा पहुँचे। कहते हैं जाकर उन्होंने उनसे बहस की कि आप तो ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप तो शस्त्रधारी हैं और अपने आप को आप गुरु कहलाते हैं। इस तरह का अपमान किया और यहाँ तक कि कहते हैं उन्होंने अपनी योग के ज़रिए
रिद्धि सिद्धियों के जरिए करामातें दिखाई और कहते हैं वायु को अपने वश में करके उन्होंने सिखों पर वायु का आक्रमण कर दिया था करामात के जरिए। परंतु गुरु की हजूरी में वायु भी, उनके करामात भी सिखों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। और जब गुरु साहब जी ने देखा कि ये गोरखनाथ के चेले अब मानेंगे नहीं, इनका अंत समा आ गया है, गुरु साहब जी ने सिखों को उपदेश देते हुए कहा कि ये जो योगी आए हैं, जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, जिन्होंने कानों में वालियाँ पहनी हुई हैं, मुद्रा पहनी हुई है, शरीर पर भस्म लगाया हुआ है, लंगोट पहनकर अभी आए हैं, अपने आप को वो बहुत बड़ा करवाते हैं, रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त करके, करामात प्राप्त करके वो समझते हैं कि वो प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे। तो गुरु साहब जी ने बताया कि ऐसे कभी ढोंग रचकर प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु तो प्रेम की वश होते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। गुरु साहब जी ने बताया कि जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु की बंदगी करता है, नाम जपता है, अमृत वेला संभालता है, संत सिपाही होता है, ऐसा नहीं कि भक्ति करता रहे और जब विपदा आ जाए, किसी स्त्री की जान बचानी पड़े, इज्जत बचानी पड़े, तो वो डरकर भाग जाए। ऐसा नहीं, जब किसी और की जान बचानी पड़े, जब मौत सामने खड़ी हो, तो सिख ऐसा हो जो डट के मुकाबला करे और दुष्टों का अंत करे, दुष्टों का नाश करे। ऐसा सिख गुरु साहब जी ने उस वक्त तैयार किया था। गुरु साहब जी ने आप तो मेरी पीढ़ी की 2 कृपाणें पहनी ही, सिखों को भी शस्त्र विद्या धारण करने का उपदेश दिया। तो उस समय कहते हैं कि हर एक सिख संत भी था, भक्ति भी करता था, नाम जप कर प्रभु की बंदगी करते थे वे, और वो एक सिपाही भी था, शस्त्रों का उन्हें ज्ञान था, और वे कहते हैं निर्भय थे, निडर होकर लड़ते थे, किसी का उन्हें भय नहीं था, परमात्मा से वे प्रेम करते थे। ऐसे गुरु के सिख थे। और गुरु साहब जी ने उपदेश दिया सिखों को कि ऐसे जो मूर्ख होते हैं, जो कि जिस प्रकार गोरखनाथ के चेले हैं, ऐसे लोगों का अंत होता है। और गुरु साहब जी ने कहते हैं उन गोरखनाथ के चेलों की वायु को, आक्रमण को रोककर अपना रूप ऐसा तेजस्वी बना लिया कि वे सूर्य के समान हो गए। और गोरखनाथ के चेले कहाँ सह सकते थे गुरु के प्रताप को, तेज को। और कहते हैं पंगरनाथ और कई योगी जो अपने आप को अहंकार में बहुत बड़ा करवाते थे, करामात दिखा रहे थे, गुरु साहब जी ने उन सभी का नाश किया, दुष्टों का अंत कर दिया। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि कुछ मूर्ख भले ही कुछ कह दें गुरु के खिलाफ, पर एक दिन ऐसा आएगा कि पाप का अंत होगा, इन दुष्ट पापियों का अंत होगा, जो अपने आप को बड़ा करवा के गुरु को, देवी देवताओं को छोटा कहते हैं। उन सभी पापियों का एक दिन अंत होगा। रावण का, कंस का समा, हिरण्यकश्यप का समा भी था, सभी का अंत हुआ।
ऐसा ही ऐसी संस्थानों का भी अंत होगा और गुरु का प्रताप उस वक्त सृष्टि पर जाहिर हो जाएगा। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई है। सात्संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और सात्संगत असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया न भोगनी पड़े, ऐसी असीस बख्शना। मेरा आवागमन मिट जाए, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।